अगर दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ बदल रहा है। अगर दर्द ही नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं बदल रहा। जो लोग मेहनत में लगे हुए हैं उनके लिए ये कहानी गुरुकुल की कहानी कि पहले के जमाने में बालक जहां पर जाता पढ़ने के लिए गुरुकुल में और वहां पर काम भी करता और साथ में पढ़ाई भी करता। तो नदी के किनारे एक जंगल में ऐसा ही एक गुरुकुल था जहां पर सारे बच्चे साथ मिलकर पढ़ा करते। एक बालक जो वहां के कार्यों में अव्वल आता, लेकिन पढ़ाई में उसकी समझ बहुत कम थी। उसे कुछ समझ नहीं आता। मित्र तो बने थे, लेकिन वही मित्र उसका मजाक बनाया करते क्योंकि उसे कोई भी चीज पढ़ाई की गले न उतरती, उसके दिमाग में न उतरती। उसके मित्र जो थे वो अगली कक्षा में चले गए, लेकिन ये उसी कक्षा में रह गया। गुरुजी ने इसको अतिरिक्त समय देने की शुरुआत कर दी, अलग से पढ़ाने की शुरुआत कर दी। गुरुजी ने सब कोशिश कर ली, लेकिन इस बच्चे के दिमाग में कुछ भी प्रवेश नहीं करता था। आखिरकार गुरुजी ने हार मान ली। उन्होंने कहा कि बालक कोई बात नहीं, तुमने प्रयास तो किया, तुम अपने घर चले जाओ, अपने घर वालों को किसी कार्य में मदद करना। इस बालक ने भी सोच लिया था कि गुरुजी ने सब कुछ ही कर लिया है मेरे लिए, मेरा कुछ नहीं हो सकता, और वो अपने घर की ओर चलता बना था। गर्मी का समय काल था और वो पसीने से तरबतर वो रास्ते में रुका क्योंकि घर काफी दूर था। उसे प्यास लगी थी तो कुएं के पास पहुंचा जहां पर बहुत सारी महिलाएं अपने घड़े में पानी भर रही थी। उसने देखा कि कुएं के किनारे, कुएं के पत्थर पर बहुत सारे निशान बने हुए थे। उसने एक महिला से पूछा कि ये निशान काहे के? इस पर उस महिला ने कहा कि हम जब पानी बाहर निकालते हैं तो ये जो मुलायम सी रस्सी है ये इस पत्थर पर निशान छोड़ देती है। उसे सोचा कि ये जो मजबूत पत्थर है इसके ऊपर ये मुलायम सी रस्सी ये निशान कर सकती है, तो ये पढ़ाई लिखाई मेरे दिमाग में प्रवेश क्यों नहीं कर सकती? क्यों मेरे लिए असंभव है? वो वापस थका हारा था, लेकिन उसमें जोश और स्फूर्ति आ गई। वो पहुंच गया गुरुकुल, उसने पढ़ने की शुरुआत कर दी। उसकी जिज्ञासा देखकर और उसका जोश देखकर गुरुजी को बहुत ही अच्छा लगा। वो संतुष्ट महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि अब ये कुछ कर पाएगा। क्या हम जानते हैं ये बालक आगे चल के संस्कृत व्याकरण में महापंडित कहलाया। आचार्य वरदराज के बचपन की कहानी है ये, जो टोटली इंस्पायरिंग है क्योंकि इन्होंने संस्कृत व्याकरण में जो किताबें लिखी हैं आज दिन तक अनमोल और अतुल्य है ये ग्रंथ, जैसे कि मध्य सिद्धांत कौमुदी। अर्थात ये कहानी जो कहती है कि पढ़ाई हो या खेल, उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसमें हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डिटर्मिनेशन। ये ध्येय बना लेना, निर्णय करना कि मुझे ये करना है, हासिल करूंगा, किसी भी हाल में करूंगी। अगर लक के आधार पर बैठे रहेंगे तो बस निराशा ही प्राप्त होगी। इतिहास, हिस्ट्री जिन्होंने रची है उनमें अगर देखने जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप में और मुझ में नहीं है। इतिहास जिन्होंने रचा है उनमें हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और साथ ही प्रैक्टिस, ये तीनों को उन्होंने मूल मंत्र बना लिया था। इनफैक्ट थॉमस अल्वा एडिसन भी कहते हैं कि जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। जो लोग मेहनत में लगे हैं, पसीना बहा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।